नेक्स्ट क्लास हम शुरू कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने हाइड्रोकार्बन वाली चेन से कोई चीज रिमूव करते हैं और हम एक फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। मतलब ये भी हमारा डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये होता है हमारा अल्केन RH। एल्डिहाइड वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि RH अल्केन होता है। तो RH अगर अल्केन है, देखिए R हमारा अल्काइल और R के साथ H लग गया तो बन गया अल्केन। तो अल्केन में से अगर आप रिमूव करेंगे एक हाइड्रोजन को और यहां एक लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप जिसका फॉर्मूला है COOH, ठीक है, तो बनेगा RH खत्म कर दिया, लगा दिया COOH। तो ये था हमारा अल्केन और आगे जो बना उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज CH3H, दिस इज CH3H। CH3 होता है मिथाइल, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन लग गया तो बन गया मिथेन। क्या बन गया? मिथेन, ठीक है। ये अल्केन ही तो है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालिए और लगाइए COOH तो बनेगा CH3COOH। दिस इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम देना हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी अल्केन, CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसमें से एक हाइड्रोजन को कम करना तो क्या फॉर्मूला बनेगा? CnH2n+1 बनेगा, नहीं बनेगा? एक कम कर दिया ना तो 1 हो गया। प्लस कर दीजिए COOH तो प्लस कर दीजिए ना यहां पे भी COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला भी हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं C, ये एक बॉन्ड चेन के साथ बनाया होगा, ये O, ये O और ये H। दिस इज द फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सेकेंडरी सुफिक्स क्या यूज करेंगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स होता है वो होता है ओइक, OIC, ओइक, ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहां से हम अगर नाम दें तो हम नाम कैसे दे सकते हैं? तो IUPAC नाम हम देख सकते हैं। देखिए ये एल्केन है, ALKANE, अल्केन। तो अल्केन का E हटाइए, माइनस कीजिए ना E, तो अल्केन का E हटाएंगे ALKAN, ठीक है, अल्केन। तो साथ में ऐड कर दीजिए OIC, ओइक ACID एसिड, ठीक है। तो अल्केन का E हटाया, ALKN, अल्केन बना, साथ में लगा दिया ओइक, OIC, ओइक और एसिड। तो इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड। क्या होता है? यहां लिख देते हैं ALKANOIC, एल्केनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड। क्या होता है बच्चे? एल्केनोइक एसिड होता है। अच्छा, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स को लेके हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम नाम देते समय ड्यूरिंग नेमिंग जो COOH वाला कार्बन होगा उसको हमेशा नंबर फर्स्ट दिया जाएगा। COOH वाले कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल को और उन एग्जांपल्स को डिस्कस करके हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर किसी भी लेक्चर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम या कहीं एग्जांपल्स कम है या कहीं कुछ और सीखना है या कहीं और कंसेप्ट छूट गया मुझसे और आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी आप कमेंट करके मुझे इस लेक्चर या इससे पीछे वाले लेक्चर के बारे में आप बता सकते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3COOH, ठीक है। ये CH4 से बना होगा ना बच्चे, CH4 से एक हाइड्रोजन को कम किया, COH लगाया तो CH3COH, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2CH, यहां COOH और यहां CH3 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल
CH3 CH CH, यहां CH, यहां Br कर दो, ठीक, यहां CH लगा दो, यहां COOH लगा दो और यहां CH3 कर दो। फॉर एग्जाम्पल COOH, यहां CH2 कर दो, यहां CH2 कर दो और यहां COOH कर दो। फॉर एग्जाम्पल COOH, यहां COOH कर दो। तो ये एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कार्बन हमेशा COH को मानते हैं, दिस इज सेकंड कार्बन। दो कार्बन के लिए लिखते हैं इथेन, ETHANE, इथेन। इथेन, इथेन का E हटाइए और क्या लगाइए, ओइक एसिड, तो नाम होगा इसका इथेनोइक एसिड। क्या नाम है, इथेनोइक एसिड। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ, METHANE, मीथेन। मीथेन का E हटाइए और साथ में क्या लगाइए, ओइक एसिड, तो नाम होगा मिथनोइक एसिड। क्लियर है। पहला कार्बन इसे, सेकंड कार्बन इसे, थर्ड कार्बन इसे, फोर्थ। लॉन्ग चेन देखिए, यहां तो नहीं, यहां 3 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, तो ये आ गया सब्सटीट्यूएंट। 2 नंबर पे सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, तो कौन सा लगा हुआ है, एक कार्बन वाला सब्सटीट्यूएंट मिथाइल होता है, तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, BUTANE, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का E हटाइए और लगाइए ओइक एसिड, लेकिन किस पे है, 1 पे है, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड 1, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। पहला कार्बन यही होगा बच्चे, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। अब 3 कार्बन पे Br लगा हुआ है और 2 कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो पहले ब्रोमो या पहले मिथाइल, पहले तो ब्रोमो होता है, तो लिखेंगे 3 पे ब्रोमो और कॉमा 2 पे मिथाइल। क्लियर है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 4 पे है हमारा इन, 4 ENE, इन, और 1 पे क्या है, 1 पे ओइक एसिड, OIC एसिड, OIC एसिड। अब ये O से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई ENE, इन का E खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। जरा देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए तो लिखेंगे ब्यूट, BUTANE, ब्यूटेन पूरा लिखेंगे। अब 1 पे भी और 4 पे भी क्या है, ओइक एसिड है, 1 4। कितने ओइक एसिड हैं, 2 हैं, तो 1 4 डाई ओइक एसिड, 1 4 डाई ओइक एसिड। अब ये D से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई यहां पे E कैंसल नहीं होगा। क्लियर है। चलिए ये देखिए, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथेन, इथेन। एक 1 पे है, एक 2 पे है, तो लिखेंगे 1, 2। कितने ओइक हैं, 2 हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो डाई ओइक एसिड। अगर ये D से शुरू हो रहा है तो ये E कैंसिल नहीं होने वाला, तो इथेन। कुछ एग्जांपल देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, और फिर हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड COH ये ग्रुप है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो मैंने खोल के लिखा अभी, ठीक है। तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये दे दो, ये दे दो, ठीक है। तो ये दे दिया हमने, अब ये एक्ट कर रहा है सब्सटीट्यूएंट का, ठीक है। तो थर्ड पे हमारा सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, तो लिखेंगे 3। थर्ड पे लगा हुआ मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। 1 पे ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड है तो हम E कैंसिल करेंगे, O है ना, O से शुरू हो रहा है तो E कैंसिल करेंगे, 1 ओइक एसिड, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, या ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। अब ये फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, फोर्थ ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कोई भी दे दो, तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हमने इसे दे दिया। ये हमारी चेन होगी। अब चेन के अलावा ये सब्सटीट्यूएंट हैं और ये सब्सटीट्यूएंट हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन तो बाद में देंगे, लेकिन पहले 3, थर्ड पे कुछ लगा हुआ है, थर्ड पे लगा हुआ है मिथाइल और थर्ड पे लगा हुआ है मिथाइल, तो कॉमा 3 डाई मिथाइल होगा, 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, तो BUTANE, ब्यूटेन। 1 पे ओइक एसिड है, तो 1 पे ओइक एसिड लिखो या 1 ओइक एसिड लिखो, एक ही बात है, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम है। चलिए अब देखिए जरा यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन,
या 1 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, 3 से, 4 से, 5 इसे, एक ही बात है, दोनों तरफ सेम है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंटेन। पेंटेन 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो गया। एक 1 पे COH वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक 5 पे COH वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड इसका नाम होगा। अब देखिए ये डी से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई यहां पे ई कैंसिल नहीं होने वाला। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड। अब फोर्थ इसे दे दो या इसे दे दो, तो मैं लेट करता हूं इसे देता हूं। जब मैं फोर्थ इसको दूंगा तो ये फिफ्थ वाला, ये वाला फिफ्थ नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं नंबरिंग छूटनी नहीं चाहिए, बॉन्ड हमेशा कंटिन्यू रहने चाहिए। तो होगा 4, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ मिथाइल, तो नाम होगा 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन, ब्यूट एन। 1 पे ओइक एसिड है, तो ब्यूटेन का ई कैंसिल करेंगे, 1 पे लगाएंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो आई होप कार्बोक्सिलिक एसिड आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।